राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी से कक्षा 10 में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कक्षा 10 का वर्ष 2022 के लिए बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी विषय के मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। हिंदी विषय का जो बोर्ड का मॉडल पेपर है वो किस प्रकार रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। ये पूरा पेपर आपके हल किया हुआ पेपर है और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे और ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो समय 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक है 80 अंक का। कैसी आपकी योजना रहेगी पेपर की वो देख रहे हैं हम। देखिए, जो उद्देश्य होते हैं ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, इसको लेकर के आपका पेपर बनता है। 16 अंक का ज्ञान क्षेत्र रहेगा, अवबोध 32 का और 24 की अभिव्यक्ति, 8 की मौलिकता, कुल 80 अंक का पेपर होगा। अंक भार परसेंटेज में देखिए तो 20%, 40, 30 और 10 टोटल 100% हो जाएगा। फिर देखते हैं अलग अलग प्रश्नों के प्रकार कैसे होंगे। वस्तुनिष्ठ आपके 12 और 6 कुल 18 अंक होंगे और एक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 18 अंक, 22.5% इस पर वेटेज होगा। और इसी प्रकार अति लघुत्रात्मक प्रश्न कुल आपके 12 होंगे, ये भी एक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 12 हो जाएंगे, 15% इन पर वेटेज होगा। लघुत्रात्मक पहली टाइप का 13 प्रश्न होंगे, 2 अंक का होगा, 26 अंक ये हो जाएंगे। लघुत्रात्मक सेकंड टाइप 4 प्रश्न होंगे, 3 अंक के होंगे, 12 अंक इनके हो जाएंगे, 15% वेटेज हो जाएगा। और निबंधात्मक प्रश्न जो हैं वो 3 होंगे, कुल 4 अंक के होंगे, तो 4 त्रिक 12 अंक इनका हो जाएगा, कुल 80 अंक आपके ये हो जाएंगे। अलग अलग ये संभावित टाइम भी दे रखा, आप पेपर देने का अपना मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अब किस टॉपिक में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी देख लें कि अपठित बोध जो गद्यांश पद्यांश आएंगे वो 10 अंक के आएंगे, 12.5%। व्यावहारिक व्याकरण जो है वो भी 10 नंबर की आएगी, 12.5%। क्षितिज जो गद्य है और क्षितिज जो पद्य है दोनों में से 19 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 23.75%, 23.75%। इसी प्रकार जो कृतिका पुस्तक है उसमें से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 12.5%। रचना यानी जो निबंध है वो 4 अंक का पूछा जाएगा, 5%। रचना यानी जो पत्र है वो भी 4 अंक का पूछा जाएगा, 5%। और विज्ञापन लेखन 4 नंबर का पूछा जाएगा, 5%। कुल 80 अंक का पेपर और 100% आपके अंक भार। अब हम पेपर देख लेते हैं। विभाजन, उसी को आधार बना करके ये एक ब्लूप्रिंट है, ये भी आपको जानकारी में होना चाहिए कि जो ऊपर हमने पढ़े वो सारे के सारे यहाँ उद्देश्य इकाइयों में आ जाएंगे और किस में से कितने प्रश्न बन रहे हैं वो सारा यहाँ दे रखा है। तो ऊपर वैसे जो डिटेल से था उसी को यहाँ ब्लूप्रिंट में समझा रखा है, तो निश्चित रूप से आप इसको देखें। तो ध्यान दीजिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, और ये पेपर है मॉडल प्रश्न पत्र 2022 के लिए हिंदी कक्षा 10 का। और जो समय है वो आपका 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक 80 अंक का है। सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि कोई प्रश्न के जितने आंतरिक खंड हैं, जैसे कोई पहला प्रश्न है उसमें 5 है तो 5 के उत्तर एक साथ लिखें। और प्रश्न क्रमांक 15 से 23 तक में आंतरिक विकल्प हैं, अर्थात उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ये प्रश्न है। ये देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं अपठित गद्यांश। इस अपठित गद्यांश को अगर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले अपठित गद्यांश को आपको 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। तो अनुशासन
ही वह कुंजी है, चाबी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें तो समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना तथा उसी तरह अस्त होना अनुशासन के ही प्रमाण है। चंद्रमा, तारे, बादल, ये आप जो गद्यांश है इसको अच्छी तरह 2 से 3 बार पढ़ें, फिर प्रश्नों के उत्तर देखें। देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। शीर्षक पूछा है, 4 ऑप्शन है, अनुशासन, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का महत्व और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है। तो इसका शीर्षक कर देंगे हम विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। चौथा ऑप्शन हम सही करेंगे, बाकी सारे भी ठीक ठीक बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की बात की गई है, इसलिए हम चौथा कर देंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, अनुशासन कितने प्रकार का होता है। 4, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, तो 2 प्रकार का अनुशासन बताया गया है, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। देखिए यहाँ आया, मैं बता देता हूँ, ये प्रश्न यहाँ आया। देखिए अनुशासन 2 प्रकार का होता है, पहला आत्मानुशासन, दूसरा बाह्य अनुशासन। तीसरा प्रश्न देखिए, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल कौन सा है। बाल्यकाल, वानप्रस्थ काल, विद्यार्थी जीवन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी जीवन इसका सही उत्तर हो जाएगा स। ये भी कहाँ है जो मैं बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है और विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है। चौथा प्रश्न देखें कि अनुशासन के प्रमाण है, सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तीनों ही उत्तर ऊपर आ चुके हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। प्राकृतिक घटनाओं का, दूसरों के अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, सीखने की प्रक्रिया का, अनुशासन का। तो अनुशासन का बहुत ज़्यादा महत्व है, द वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर ये अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ना है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज संसार कगार से दृश्य वह खिसका, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा, बिना दवा दर्पण के गढ़ने स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद मर गई, उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुआने आने देती। ये पंत जी की रचना। देखिए यहाँ जो है पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक है वे आँखें, क्योंकि जो दर्द तो किसान का है लेकिन वो दर्द है किसान की आँखों में, तो वे आँखें इसका सही उत्तर करेंगे। दूसरा प्रश्न, इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन। तो यहाँ जो अपना उत्तर होगा मजदूर, व्यापारी, किसान, उपयुक्त सभी किसका है। तो किसान का वर्णन है। किसका वर्णन, किसान का। कारकुन शब्द का अर्थ है शोषक, जमींदार का कार्मिक, शोषित राजा। तो जमींदार के जो कार्मिक होते हैं कारिंदे, उनको कहा है। फिर आगे देखिए, आंखों का तारा होना का तात्पर्य अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक बुरा लगना, आंखों की चमक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अत्यधिक प्रिय होना इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आ जाती है। शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करने पर, अपनी प्रशंसा सुनकर, व्यापारी द्वारा बुलाने पर, भविष्य में संपन्न होने वाली कल्पना करने पर। तो जब वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। फिर देखिए, माता कांचल कृति के रचनाकार कौन है। शिवपूजन सहाय, मधु कांकरिया, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र। तो यहाँ जो सही उत्तर है इसका शिवपूजन सहाय इसके रचनाकार हैं। 12वां प्रश्न देखिए कि जॉर्ज पंचम की नाग कहानी का उद्देश्य क्या है। औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को चोट करना, विदेशी आकर्षण की भर्त्सना करना, व्यावसायिक पत्रकारिता का पर्दाफाश करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अब रिक्त स्थान है वो देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य
प्रकार के शब्दों से होती है। तो कितने प्रकार के शब्दों से होती है? तो ये 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कितने प्रकार के? 5। अरे जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो किस किस से बनती है? तो ये जातिवाचक संज्ञा से बनती है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, अव्यय से बनती है। 5 प्रकार के हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पूछा, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। आपको नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सर्वनाम के नाम याद नहीं करेंगे तो हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें सर्वनाम के प्रकार वो पूछ ले, तो आप कैसे उसका उत्तर लिखेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? तो ये विशेषण का उदाहरण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब ध्यान देना है कि परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 तरह के हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर आगे देखेंगे, चौथा, हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु कहलाता है, धातु। 5वां, उपसर्ग शब्द के, यानी उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, या तो प्रारंभ लिखेंगे, प्रारंभ में, या फिर लिखेंगे पहले, या फिर शुरू में भी लिख सकते हैं। छठा प्रश्न देखिए, वे शब्द जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय। कौन से? कृत प्रत्यय। और इनसे जो शब्द बनते हैं उनको हम कहते हैं कृदंत। ठीक है। अब तीसरे प्रकार का प्रश्न है, जो भी 1-1 नंबर के हैं, आप इनके उत्तर देखें। संधि में संयोग में क्या अंतर है? संधि में विकार उत्पन्न होता है, संयोग में कोई विकार नहीं आता है। समास शब्द की परिभाषा लिखनी है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को या पदों के मेल को समास कहते हैं। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तिल का ताड़ बनाने मुहावरे का अर्थ है छोटी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना। आप भले तो जग भला, या आप का मतलब होता है खुद के लिए, स्वयं के लिए आया। आप का मतलब स्वयं के लिए। तो अगर खुद अच्छे हैं तो संसार भी अच्छा है, यानी खुद भले हैं तो संसार भी भला है। चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी, देश प्रेम की भावना उसमें भरी थी, त्याग और बलिदान की भावना भरी थी। हालांकि वो कोई कैप्टन नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी उन देशभक्ति भावनाओं के कारण उसका नाम जो है कैप्टन पड़ गया। एक कहानी ये भी रचना में मनु भंडारी के साथ साथ और किस उसके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व उभर करके आया है। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सुशिर का मतलब होता है फूंक। जिन वाद्य यंत्रों को फूंक देकर के बजाया जाता है वो सुशिर वाद्य कहलाते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना आपको पता है, एक तो कमल पत्ते के समान की गई है जिस पर पानी रुकता नहीं है, एक तेल लगी गगरी यानी मटकी से की गई है जिसके भी पानी लगता नहीं है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो ये बाल कांड से लिया गया। कौन से कांड से? बाल कांड। अरे भाई आपको ध्यान है कि रामचरितमानस में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसी प्रकार अब देखिए आगे के प्रश्न है कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्साह में एक तरफ वो सृजन का प्रतीक है और एक तरफ वो क्रांति का प्रतीक है। किसान उससे खुश होते हैं और जो दूसरे जमींदार और जो शोषण करने वाले होते हैं वो भयभीत होते हैं। माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखे जो आपके दिल को छू गए। तो बहुत सारे प्रसंग हैं, बच्चों के खेल हैं, बच्चों के खेल जिसमें वो सांप निकल जाना और माँ का प्रेम, ये बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम आए हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं। पाठ में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और 12वां प्रश्न है
कि साना साना आजोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो जो सिक्किम राज्य है भारत का, सिक्किम राज्य उसकी राजधानी है कौन सी, सिक्किम राज्य की राजधानी है, यहाँ शब्द आया गंगटोक, जिसे हम कहते हैं गंगटोक। ठीक है। अब ये कुछ प्रश्न है कि हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों, लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया, लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए, काशी की क्या विशेषताएं बताई गई है, संक्षेप में लिखिए, सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है, दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए, और कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में लिखना है। फिर आगे प्रश्न देखिए, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन करना है। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी बढ़ता है, ऐसा क्यों कहा गया, माता का अंचल अध्याय के आधार पर लिखना है। नई दिल्ली का काया पलट क्यों किया जा रहा था, जॉर्ज पंचम की नाग अध्याय के आधार पर लिखना है। नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषता बताई, साना साना आजोड़ी अध्याय के आधार पर लिखिए। मनु भंडारी का जीवन कृतित्व पर संक्षेप में लिखना है, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी के जीवन पर लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतित्व लिख सकते हैं, या फिर आप गिरिजा कुमार माथुर का जीवन और उसके कृतित्व पर परिचय लिख सकते हैं। फिर देखिए सप्रसंग व्याख्या, ये आपके काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन परंपरा यहाँ से, तो आपको पाठ भी याद होने चाहिए। अगर पाठ याद होंगे तो आप प्रसंग लिख पाएंगे। तो ये जो काशी वाला पाठ है ये आपका नौबत खाने में इबादत जो है बिस्मिल्लाह खां वाला पाठ है, यतीन्द्र मिश्र वहाँ से आई है। फिर होश संभालने के बाद ही जिन पिताजी की किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती, वह कितने रूपों में, तो ये आपके आया है किसमें, जो मनु भंडारी का पाठ है एक कहानी, ये भी उसमें से आया है। फिर आगे देखिए, ये पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है। कहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो ये आपके रामचरितमानस का बालकांड लग रहा है, जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है उसमें से आया है। फिर आगे देखिए, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों का जादू है। तो ये आपकी फसल जो कविता है नागार्जुन की, किसकी, नागार्जुन की, उस पाठ में से ये व्याख्या है। फिर देखिए यहाँ थोड़ा बड़ा लिखना, उत्तर तो बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया लिखना है। नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया, लखनवी अंदाज के आधार पर लिखना है। गोपियों के द्वारा हमारे आरे आरेल की लकड़ी कहने का क्या भाव है, उत्साह कविता केंद्रीय भाव लिखना है। फिर दय में देखिए निबंध आया है आपके, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण प्रदूषण और सड़क सुरक्षा। फिर और देखिए मातृभाषा और उसका महत्व, ये निबंध आया है। फिर 22वां प्रश्न देखिए, आपका नाम गौरव है, पत्र लेखन है, आपके विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान है, विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। पढ़ाई हेतु छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई है। और अंतिम प्रश्न है, आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। कला अंकुर संस्था की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग्स बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इस हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए। ये आपके मॉडल पेपर का उत्तर बताने की मैंने कोशिश की है। सभी मॉडल पेपर के उत्तर भी मैं बताऊंगा। धन्यवाद।